चलिए बोले लेट आर बी ए रिलेशन on a set of all the lines in a plane defined by L1, L2 belongs to R implies line L1 is parallel to line L2 so that R is an equivalence relation. ये हमें प्रूव करना है बच्चों. Let R be a relation on a set of all the lines in a plane defined by L1 L2 belongs to R such that line L1 is parallel to L2 then so that R is an equivalence relation. आपको रिलेशन प्रूव करना है क्या कि R जो है वो रिलेशन R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है और आपको सेट दिया बच्चों L1 L2. ठीक है, सारे वो लाइंस जो पैरेलल हैं वो सारे आपके रिलेशन में हैं. ठीक है, तो आपको इतना बात पता है बच्चों, हर लाइन खुद से पैरेलल होता है. सपोज ये लाइन L1 है, L1 इज पैरेलल टू L2 में L1 इज पैरेलल विथ L1 लिख सकता हूँ बच्चों. L1 इज पैरेलल विथ L1 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ या ना? अरे अपना एक लाइन है, उसके ऊपर और एक लाइन तुम ड्रॉ करोगे तो वो लाइन तो खुद के साथ पैरेलल होगा ही, है ना? तो लिखते हैं रिफ्लेक्सिव लिखे. चलिए बढ़िया. और रिफ्लेक्सिव, चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करते हैं. फॉर ईच लाइन L that belongs to capital L. कैपिटल L हमारा सेट ऑफ लाइंस है बच्चों. वाह, L मतलब स्मॉल जो लाइन है. फॉर ईच लाइन, हर लाइन जो किसी भी लाइन का सेट में आ रहा है वो खुद से पैरेलल होगा. L इज पैरेलल विथ L. सो दिस इंप्लाइज क्या? L, L बिलोंग्स टू R. ठीक है बच्चों. फॉर ऑल L that belongs to, therefore it is reflexive. देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव कर दिए बच्चों? सिंपल. रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूव करना था कि भाई सेम होना चाहिए. जैसे 1 1 2 2 3 3 ऐसा होता है ना, इस तरह सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या लिख दे बच्चों? फॉर ईच लाइन L that belongs to, सपोज एक कोई सा भी लाइन का सेट है. वाह, हर लाइन खुद के साथ, हर लाइन जो है, हर एक लाइन जो है वो खुद के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा. इसलिए हम लिखते हैं L belongs to R फॉर ऑल L that belongs to L, therefore it is reflexive. बस सिंपल. देख लीजिए सही है कि गलत है बच्चों. देखिए तो यहाँ तक सही कि गलत है बच्चों? यहाँ तक क्लियर बात? हाँ चलिए. अब तो बच्चों सिमेट्रिक तो बड़ा इजी है, ये पैरेलल वाला सबसे इजी. अगर L1 पैरेलल है L2 के साथ, लेट फॉर सिमेट्रिक let L1 L2 belongs to set of lines. That means L1 is L2. Let L1 L2 belongs to R. Suppose लाइन L1 जो है पैरेलल है L2 के साथ, L1 L2 belongs to R को दिस इंप्लाइज में लिख सकता हूँ L1 is parallel to L2. हाँ या ना? इसका मतलब ये तो बच्चों सेट के हिसाब से अगर L1 L2 है मतलब क्या है? L1 जो है पैरेलल है L2 के साथ. हाँ ठीक लिखा हूँ बच्चों. L1 L2 अगर एक रिलेशन में है तो उसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन क्या बोला था? अगर L1 L2 अगर रिलेशन में है उसका मतलब ये हुआ कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के साथ. अगर L1 पैरेलल है L2 के साथ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? दिस इंप्लाइज L2 इज पैरेलल विथ L1. ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों. दिस इंप्लाइज L2 इज पैरेलल विथ L1. हाँ या ना? सो दिस इंप्लाइज
अगर L2 पैरेलल है L1 के साथ तो क्या मैं लिख सकता हूँ L2 L1 बिलोंग्स टू R लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ या ना बताइए। तो ठीक लिखा हूँ कि गलती लिखा हूँ बताओ। So therefore it is symmetric। सिमेट्रिक में यही था ना बच्चों, अगर ए बी है तो बी ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक लिखा हूँ। और ट्रांजिटिव बच्चों अगर इक्विवेलेंस बोल दे आप प्रूव करने के लिए तो मर भी जाओ लेकिन इक्विवेलेंस लिख दो, जैसे भी करो इक्विवेलेंस लिख दो, ठीक है ना। ये लिखने का तरीका सब सब स्टूडेंट का अलग होता है, हर स्टूडेंट का ये लिखने का तरीका ये है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा मैं लिख रहा हूँ तो तुम भी ऐसा ही लिखो, तुम्हारा लिखने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन कंटेंट वही आना चाहिए बच्चों। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है तो सारा लाइन आप चाहें तो यहाँ पे लिख दीजिए, वी नो दैट एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो वी कैन राइट इफ L belongs to R this implies L1 is parallel to L1, ऐसा जैसे आपको समझा के लिखना है बच्चों। वाह, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब आप मैथमेटिकल करते हैं ना तो थोड़ा सिंबल फिंबल लिख देते हैं ना, बिलोंग्स टू ये वगैरह लिख देते हैं तो थोड़ा एक अच्छा इंप्रेशन मिलता है बस, बाकी कुछ नहीं। समझा के लिखना चाहिए, वो जो टॉपिक आपको समझाना है। जैसे ट्रांजिटिव, मुझे ये प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करूंगा, मैं लूंगा लेट L1 L2 and L3 belongs to set of line, what, and suppose L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, ऐसे लिख दिया क्योंकि वहां पे लेना पड़ता था ना, अगर ए बी है बी सी है, ये दो चीज को लेना पड़ता है कि मान लो ए बी है और बी सी है तो फिर ए सी होना चाहिए। सो दिस implies L1 L2 belongs to R, this implies L1 is parallel with L2 and L2 L3 belongs to R, this implies L2 is parallel with L3, let it be equation 2, आप equation 1 2 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल गया हमें कि L2 जो है वो पैरेलल होगा L3 के साथ, सो दिस इंप्लाइज आप लिख सकते हैं L, यही प्रूव करना था ना, सॉरी L1 is parallel with L3, so this implies L1 L3 belongs to R, therefore it is सिमेट्रिक। देखिए तो बच्चों यही प्रूव करना था ना सिमेट्रिक के लिए, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। देखिए तो बच्चों आप इसको अलग अपना तरीका में लिख सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसा ही लिखोगे तो भाई 3 मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं। कंटेंट जो है आपका आंसर जो होना चाहिए उस हिसाब से अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आकाश में नेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ओह सॉरी, ठीक है मनोज, सॉरी लास्ट टाइम मैं गलती लिख दिया, सिमेट्रिक लिख दिया, इट इज ट्रांजिटिव, ये हो therefore it is ट्रांजिटिव। बात क्लियर है बच्चों, देख लीजिए। बच्चों सबको समझ में आ गया कि कहीं पे नहीं, बड़ा इजी टॉपिक है, खास कर ये पर्टिकुलर नंबर बड़ा है जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। देख लीजिए, फिर भी नहीं आया तो बताइए बच्चों। अरे भाई कोई तो कुछ बोलो भाई, ऐसा हताश में ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। देखिए बच्चों जैसे पैरेलल किए थे उस तरह सेम आप कॉन्ग्रुएंट वाला लिख दीजिए, वाह कॉन्ग्रुएंट वाला आप लिखिए, कुछ T1 T2 ले जाइएगा, सपोज ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, पूरा सेम क्वेश्चन है बस ट्रायंगल वाला है। खुद से ट्राई कीजिए, पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, सो दैट द रिलेशन
is congruent to on the set of all triangles in a plane is an equivalence relation. सेम करना बच्चों, इज कॉन्ग्रुएंट टू का साइन दे दीजिएगा। वाह, इज कॉन्ग्रुएंट ऐसा जरूरत नहीं, इसे लिख देंगे तो बेटर होगा। T1 T2 ले जाइए, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। जैसे सेम किया था ना बच्चों पैरेलल वाला, सेम होगा। वाह, ट्राई कीजिए, जिनका हो जाएगा मेरे को भेजिएगा आंसर, पूरा सेम होगा। कीजिए ट्राई, कर रहे हैं ट्राई बच्चों, खाली देखना है कि आप कैसे लिख रहे हैं। ओके ओके ठीक है बच्चों, लिखिए। बच्चों सबको ट्राई कीजिए, हाँ कुछ ऐसा हार्ड नंबर नहीं कि ऑप्शन ना हो। ट्राई कीजिए, जिनका हो गया व्हाट्सएप में भेजेगा। where TT belongs to R, ठीक है ना, we know that every line is congruent to it, every triangle is congruent to itself। सर गुड इवनिंग। वैसे सर दर्द कम नहीं हुआ सर, वैसे ही। हाँ हाँ इसलिए वो कम है सर वो बंद हो गई। हाँ हाँ सर, पिया, घर आया तो फिर पिया। हाँ सच में सर। मैं तो सो गया था सर, सर दर्द दे रहा था। आप देखिए कि नहीं, वो मैं पूछ रहा था। अरे वो लिंक में खोज रहा हूँ, वो दिखा नहीं रहा वीडियो, बोला वाह, कल क्या बोलेंगे सर को, फंस जाएंगे। वो वीडियो नहीं रहेगा तो फंस जाएंगे। प्रधान सर तो देखे होंगे वो ना, पीडीएफ भेजे थे, लिंक कहाँ से भेजेंगे। अच्छा। हम्म, पता नहीं। मेरे पास खाली पीडीएफ भेज दिए थे, बोला जो आया था। हाँ तो मैं वही गूगल लेंस से लेके उसको खाली सर्च कर रहा था। जी। कल जाके पता चलेगा और क्या। जी सर, जी सर। आपको सर्च मारता हूँ मैं, कहीं मिल जाएगा तो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा सर से।
हाँ सर। जी सर। चलिए चलिए, आया भोजन का। बच्चों सबका हुआ कि नहीं भाई? देखो ये नंबर नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा, करो सबको करो। अविनाश, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। बढ़िया अविनाश, बढ़िया पूरा एक्सप्लेन करके लिखो, बढ़िया। Every triangle is congruent to itself, so T1 belongs congruent to T2. ठीक, बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड टर्न, बढ़िया। और किसका भाई? रितीश। रितीश थोड़ा और थोड़ा सा लिखो, ठीक है ना? थोड़ा ज़्यादा शॉर्टकट हो जाए, थोड़ा सा लिख लिख के। हाँ रितीश, ओके। थोड़ा ज़्यादा लिख दोगे, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना बस, बाकी ऐसे कुछ खराब नहीं। हाँ, ये मानसी का, मानसी थोड़ा सा लिखो। कॉन्वेंट है तो ये है वो है, ऐसे लिखोगे ना तो अच्छा होगा, बढ़िया। ठीक है सर। मनोज, ठीक है मनोज, और भी थोड़ा चार, और भी हो सकता है, थोड़ा लिख देना। T1 belongs, T1 comma T2 belongs to suppose T लिखे, this implies T1 is congruent to T2। वाह, फिर this implies ऐसे उल्टा करके लिख दोगे ना तो बढ़िया होगा। if triangle A is congruent triangle B, then अभी सब थोड़ा सा लिखे, कंटेंट ठीक हो, लेकिन थोड़ा ये क्या बोलते हैं, ये सिंबल्स में थोड़ा ऐसा लिखने की कोशिश करो, बाकी समझाए ठीक हो, है ना अभी साहब? लेकिन इसका जैसे ये लिख देना, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू सपोज ए सेट बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, वो सब थोड़ा मेंशन करना होगा। क्या ना, मैथ का है ना, तो मैथमेटिकल कुछ होना चाहिए थोड़ा बहुत, इसीलिए बस, और ऐसा कुछ नहीं। हम्म, बढ़िया अभिषेक, बढ़िया। T1 T2, हाँ अभिषेक एक दो लाइन लिख देना, कॉन्ग्रुएंट है ये है वो है, थोड़ा बहुत लिख देना, थोड़ा ठीक देना, और क्या? ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, उसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सेम नंबर है बच्चों, मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उस नंबर पे आ रहा हूँ जो नंबर आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? 100% जो नंबर क्वेश्चन में आएगा वो वाला करवा रहा हूँ, ठीक है ना? उसके सिवा कुछ नहीं आता। एक मिनट उसका मैं देख रहा हूँ। बढ़िया आंसर, वेरी गुड। चलिए, अब बच्चों एग्जाम में इसका मतलब 99% चांस है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है आपका, यही क्वेश्चन मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, मल्टीपल खाली चेंज कर देता है। लिखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। वाह, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। वाह, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ A, that is x belongs to Z, such that x is greater than equal to 0 and less than equals to 12, given by relation R is equals to AB, such that mod of A minus B is a multiple of 4, is an equivalence relation। बच्चों नंबर को याद रख लेना, हुआ जैसा बोल रहा हूँ वर्ड याद रखना, सच में इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है ये वाला, ठीक है बच्चों? सुन रहे हैं ना ध्यान से? बहुत ज़्यादा है। बच्चों रिफ्लेक्सिव मतलब क्या? सेम सेम, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? फिर बाद में बात। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या हुआ? सेम। तो सेम मतलब क्या हुआ बच्चों? देखिए ध्यान से, जैसे मैं अगर 1 1 लिखूं,
तो क्या बोला था, मॉड ऑफ 1 माइनस 1 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अगर आप जैसे बोले सर इस रिलेशन में 1 1 हो सकता है बच्चों, मैं अगर ऐसे नॉर्मल खाली डिस्कस करूं तो इस रिलेशन में ऐसे खाली एग्जांपल दे रहा हूं, इसको लिखना नहीं है, मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूं। क्या इस रिलेशन में 1 1 आएगा बच्चों? 2 2 आएगा? देखिए तो बच्चों 2 6 आएगा? कुछ अगर गलती लिख रहा हूं तो बताइएगा। 4 8 आएगा? ये सब आएगा कि नहीं बच्चों, थोड़ा बताइए तो। बच्चों बाकी लोग का रिस्पॉन्स नहीं आया, बताइए। आएगा? देखिए क्यों बोला है, देखिए रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन में आपको लिखना है ए बी और a माइनस बी करने से वो डिविजल हो 4 से, मल्टीपल ऑफ 4 हो मतलब डिविजल ऑफ 4 हो। जैसे 1 1 लिखा, 1 माइनस 1 0 0 इज डिविजल बाय 4, ठीक है। 2 2 लिखा, 2 माइनस 2 डिविजल बाय 4। 2 6 लिखा, सॉरी 2 2 मतलब 0, ठीक है। 2 6 लिखा तो 2 माइनस 6 4 हुआ, 4 इज डिविजल बाय 4। 4 8 लिखा, 4 माइनस 8 4 हुआ, 4 इज डिविजल बाय 4, है ना। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बात को। देखिए कहीं गलती लिखा तो बताइए। बच्चों थोड़ा देख के बताइए, गलत है तो बताइए यहाँ से गलत हो रहा है। तो ये सब हो सकता है ना। चलिए तो देखिए बच्चों, अब हमें इसे क्या प्रूव करना है भाई कि ये इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस के लिए पहले रिफ्लेक्सिव, क्या यहाँ पे बच्चों सेम नंबर सब रहेगा? सेट में आपका कहाँ से था बच्चों, 0 से लेकर 12 था। क्या इस रिलेशन में 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 सारा आ रहा है कि नहीं बच्चों? हाँ या ना बताइए तो, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सारा आएगा, सारा आएगा। क्यों भाई? क्योंकि सारा इक्वल को अगर आप माइनस करोगे तो 0 होगा, एंड 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। हमको तो ये दिखाया था ना कि मल्टीपल ऑफ 4 है, 0 तो मल्टीपल ऑफ 4 है ना बच्चों, 4 0 0। वाह। तो लिखेंगे क्या बच्चों, देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, पहले लिख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। सारा अगर आप जैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, इट इज रिफ्लेक्सिव। आप इस तरह से वर्डिंग लिख सकते हैं। लेकिन वो बोला था इसको लिखने का तरीका हजार है, आपको जैसे लिखने का आ रहा लिखिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल है, तो अगर मैथमेटिकल टर्म लिख देंगे तो इंप्रेशन आपका अच्छा जम जाता है, इसीलिए बस, और कुछ नहीं, है ना। तो हम लिखते हैं क्या बच्चों कि लेट 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 स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हाँ सुमित बोलो। ओके भाई, लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल। मान लेते हैं कि आपका इस सेट ए में कोई सा एक एलिमेंट था, उस एलिमेंट को हम ए ले लिए, ठीक है ना। आपको एलिमेंट बोला था ना 0 से लेकर 12 तक हो सकता है, उस 0 में से 12 में से कोई सा एक एलिमेंट ले लिया मैं ए, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड विच इज a multiple of 4, so this implies a belongs to R में लिख सकता हूँ, हाँ या ना। therefore it is reflexive। देखिए तो बच्चों रिफ्लेक्सिव समझ में आया कि नहीं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आया कि नहीं आया तो बताइए बच्चों। अरे बच्चों थोड़ा कुछ तो बोलो। हेलो, ओके ओके, बढ़िया। फॉर ट्रांजिटिव बच्चों, अब सॉरी फॉर सिमेट्रिक, है ना। देखिए बच्चों हम यहाँ पे ए बी सी क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई एक हमको क्या पता था रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का शॉर्ट का सेट सबसेट। भाई ये इसका ए क्रॉस ए में 13 एलिमेंट 14 एलिमेंट है, 13 14 एलिमेंट का क्रॉस निकालोगे तो कितना होगा, 2 का पावर 13, बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसलिए आपको ऐसा सबको नॉर्मल एग्जाम्पल लेकर लिखना रहता है। तो सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो लेट ए बी जो है, लेट मान लेते हैं कि ए बी रिलेशन में है, इस रिलेशन में कोई सा एक एलिमेंट ए बी है। अगर ए बी रिलेशन में है तो उसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों,
बोले तो अगर ए बी रिलेशन में है तो उसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, अगर ए बी मान लेते हैं कि ए बी इस रिलेशन में है तो इसका मतलब हो गया क्या कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है इज ए मल्टीपल ऑफ 4 है बच्चों, लिख सकता हूं। इसका मतलब तो ये हुआ ना भाई, जब तक मल्टीपल 4 नहीं है तो रिलेशन में कैसे रहेगा। ओके बढ़िया गुडली। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या मैं यहाँ पे 4 लैम्डा लिख दूं, चलेगा बच्चों। मल्टीपल ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा लिख दूं, चलेगा बच्चों। एंड सिमिलरली या दिस इंप्लाइज मैं अगर लिख दूं मॉड ऑफ बी माइनस ए, उसका भी वैल्यू क्या होगा बच्चों, अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू अगर मैं फोल, हाँ वेरी गुड, अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर मैं फोल लैम्डा एज्यूम कर रहा हूँ तो मॉड ऑफ बी माइनस सी भी तो फोल लैम्डा ही मिलेगा ना बच्चों, मॉड है पॉजिटिव ही मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा। सो दिस इंप्लाइज क्या मिल गया आपको कि भाई मॉड ऑफ बी माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ, मैं बोला बच्चों लिखने का तरीका आपका है वाह, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकल टर्म अगर डाल देना बच्चों बस तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। सो मॉड ऑफ बी माइनस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4 और दिस इंप्लाइज क्या मिल गया बच्चों, बी ए सॉरी बी ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक हुआ कि नहीं बच्चों, अगर ए बी आप एज्यूम किए थे तो आपको मिला बी ए, सिमेट्रिक उसी को बोलते हैं, ए बी एज्यूम करो बी ए मिलना चाहिए। बच्चों देखिए क्लियर समझ में आया कि नहीं। बाकी बच्चे देखिए भाई थोड़ा बताइए, फटाफट फटाफट बताइए समझ में आया कि नहीं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो बहुत आसान सा चीज है बच्चों, ट्रांजिटिव में अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भाई ट्रांजिटिव में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव ओके स्वयं बढ़िया। फॉर ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव के लिए बच्चों को क्या लेना पड़ता है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी लेना पड़ता है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आप देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, नॉट दिस इंप्लाइज, पहले ए बी को खत्म करता हूँ। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वेरी गुड, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब ये हुआ। And if mod of a minus b is a multiple of 4, this implies mod of a minus b can be written as 4 lambda, ठीक है बच्चों। अब मुझे आगे चल के इस इक्वेशन को ऐड करना था, इसलिए मैं मॉड को हटा रहा हूँ, और मॉड को हटाते हैं मतलब क्या करते हैं बच्चों, जब आप मॉड हटाते हैं तो आपको एक प्लस माइनस 4 देना पड़ता है, प्लस माइनस 4 लैम्डा, क्योंकि इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना बच्चों। जैसे आप मॉड हटा दिए तो इसका वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 4। समझ में आया बच्चों, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं बच्चों, जब आप मॉड हटा देते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, याद है ना बच्चों। हेलो ओके ओके, लेट इट बी इक्वेशन 1। सिमिलरली इफ यहाँ पे लिए थे हम कि भाई b माइनस सी भी बिलोंग्स टू कर रहा है आर में, मतलब आर एक रिलेशन में आपका b माइनस बी सी भी था। सो इफ b माइनस सी बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक बोला बच्चों। इफ b माइनस सी बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 बच्चों, ठीक लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ बताइए। And if mod of b minus c is a multiple of 4, so this implies अगर हम लिख सकता हूँ mod of b minus c equals to let 4 न्यू, और कोई सा कांस्टेंट ले जाता हूँ बच्चों, यहाँ पे लैम्डा लिया था तो यहाँ पे न्यू ले लिया, चलेगा ना बच्चों। यहाँ तक ठीक लिखा हूँ गलत लिखा हूँ, थोड़ा बता दीजिए कि सर गलत है तो बताइए बच्चों। क्वेश्चन 100% आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। तो अगर मॉड साइन अगर हम हटा दी तो हमें क्या मिल गया बच्चों कि b माइनस सी जो है वो प्लस माइनस 4 न्यू है, लेट इट बी इक्वेशन 2, ठीक। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम ऐड कर दिए वी गेट क्या मिला बच्चों, a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 लैम्डा
and b minus c equals to plus minus 4 new. Let it be equation 1, equation 2. ऐड करते हैं बच्चों, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, a minus c equals to plus minus full lambda प्लस माइनस 4 न्यू। कॉमन क्या जा रहा है बच्चों? क्या मिल गया बच्चों? a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4। अगर मैं कॉमन ले जाऊं तो इसे लिख सकता हूँ लैम्बडा प्लस न्यू, और a माइनस सी इसे क्या मिल गया? और सिंपल बच्चों, ये अगर प्लस माइनस को हटाना है तो मॉड लगा दूं, मॉड ऑफ a माइनस सी इक्वल टू 4 इंटू ए मल्टीपल 4 इंटू, या डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 मल्टीपल है, दिस इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू R। देखिए बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं? ट्रांजिटिव इसका थोड़ा हार्ड रहता है बच्चों। देखिए तो पूरा क्लियर समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताइए। हाँ हाँ, इसमें आपको करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, एक बार नंबर को शांति से देखिए एक बार, फिर आगे करते हैं। तो ये लिख दिए बच्चों सब। भाई लिखे क्या? हेलो, ओके ओके। ये 12 वाले कोई कुछ बोलता क्यों नहीं हो? ऐसा हताश मेरा सब क्यों बैठे हो? स्कूल में भी किसी का मुंह से आवाज नहीं निकलता। ये क्या ग्रुप मीटिंग हुआ था क्या? हाँ, मेरे को नहीं पता है। चलिए, प्रूव दैट प्रूव दैट द रिलेशन प्रूव दैट द रिलेशन आर on the set n cross n defined by AB that belongs to CD implies A plus D is equals to B plus C for all ABCD belongs to n cross n is an equivalence relation. ट्राई कीजिए। पहले थोड़ा रिलेशन समझिए बच्चों, रिलेशन कैसे लिख रहा है। ए बी सी डी है तो कैसे रिलेशन में जा रहा है देखिए थोड़ा, फिर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है।
चलो बच्चों, हेलो, देखिए पहले ये करने से पहले इम्प्लाइज डेटा का नॉर्मल इम्प्लाइज डेट पढ़ो, कुछ नहीं। हाँ हाँ, पहले थोड़ा हम इसको समझते हैं बच्चों, रिलेशन। अगर ए बी रिलेटेड है किसके साथ, सी डी के साथ, तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, देखिए ए हो जा रहा है डी के साथ, मतलब पहला और आखिरी। ये समझना जरूरी बच्चों, ये सीक्वेंस नहीं समझेंगे तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो पहला प्लस आखिरी हो जा रहा है और इक्वल टू क्या हो जा रहा है, बीच वाला, मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम प्लस सम ऑफ मीन्स। ये समझे तो ना, ऐसा हो रहा था बच्चों। हाँ, तो फॉर रिफ्लेक्सिव देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, टेंशन नहीं लेना ये चीज। पहले तो रिफ्लेक्सिव में मतलब सेम सेम होना चाहिए, जैसे फॉर जनरली हम ए लिख रहे थे, पर यहाँ पे दो एलिमेंट है तो हमें मिनिमम दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेट ए बी let AB belongs to let AB is an element of, इसमें एलिमेंट लिखना पड़ेगा बच्चों, ऑफ n क्रॉस n, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो ए बी बिलोंग नहीं करेगा, तो n क्रॉस n का एक एलिमेंट ले लिया हुआ। चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, सपोज करते हैं ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n लिख देता हूँ। n क्रॉस n सेट पे जिस पे था बच्चों, हाँ नेचुरल नंबर पे दिया था, तो ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n ले लिया। देखिए ध्यान से बच्चों, नाउ ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस, अगर n में होगा, अगर ए बी सपोज n में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बच्चों सेम एलिमेंट हमको दिखाना था ना, सेम सेम, तो क्या होगा देखिए, ये क्या हो जाएगा, ए बी अगर n के साथ है, ए बी अगर किसमें बच्चों n में है, तो अगर इसको हम तोड़ें ये फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी, ऐसा लिखो ए बी रिलेशन विथ ए बी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पहला और आखिरी ना, पहला आखिरी बोला था ना बच्चों, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अगर इस रिलेशन के हिसाब से करूं, सो दिस इंप्लाइज क्या मिल गया हमें, ए बी जो है वो रिलेशन है किसके साथ, ए बी के साथ है। देखिए तो बच्चे ये लाइन, अच्छा रुकिए बच्चों, थोड़ा देखिए बच्चों, ये तो आप समझ गए ये कैसे हो रहा है। और यहाँ पे बच्चों एलिमेंट है, दो एलिमेंट, सेट, वह सेट का एक एलिमेंट है। जैसे ए बी को मुझको रिलेशन दिखाना है किसके साथ, सी डी के साथ, तो कम से कम दो एलिमेंट लेना पड़ेगा ना बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिया कि मान लो ए बी है रिलेशन एन के साथ, तो दिस इंप्लाइज क्या है, ये ए बी को मिल सकता हूँ ए प्लस बी, समझो बात को, और ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा कि नहीं बच्चों, कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ऐसे लिख सकता हूँ। क्या ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के साथ बच्चों, हाँ या ना, थोड़ा बताइए तो। और ये किस फॉर्म में आ रहा है देखो भाई, पहला और आखिरी, कहाँ गया, पहला और सॉरी ए बी पहला प्लस आखिरी उसी फॉर्म में आ रहा, तो और फिर बीच वाला का प्लस, पहला और आखिरी, पहला में ए था आखिरी में बी था, और बीच वाला का प्लस मतलब बी प्लस ए। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या मिल गया हमें कि भाई ए बी जो है वो रिलेशन है ए बी के साथ, क्योंकि आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना, कुछ नहीं समझना है ना। अच्छा देखिए बच्चों, आएगा, देखिए और जो करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, मान लेते हैं क्या, लेट ए बी इज रिलेशन विद सी डी, ठीक है। अगर ए बी बच्चों रिलेशन है सी डी के साथ, तो इसको क्या लिख पाएंगे, ए बी रिलेशन है सी डी के साथ, तो इसको क्या लिख पाएंगे बच्चों,
ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। मुझको क्या दिखाना है बच्चों, सिमेट्रिक में क्या दिखाना है? अगर ए बी रिलेशन है सी डी के साथ तो उसका उल्टा उल्टा होना चाहिए, सी डी रिलेशन होना चाहिए किसके साथ? ए बी के साथ। अगर सी डी रिलेशन होता है ए बी के साथ तो मुझको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता बताओ, तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। अगर सी डी रिलेशन है ए बी के साथ तो उसके हिसाब से मुझको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे बताइए थोड़ा। पहला और आखिरी का सम मतलब क्या हो गया, सी प्लस बी इज इक्वल टू बीच वाला का प्लस ए प्लस डी। इसको मैं ऐसा नहीं ले सकता बच्चों, ए प्लस डी और बी प्लस सी का वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा? इसके साथ इक्वल होगा कि नहीं, हाँ या ना? एक ही बात है कि नहीं? सी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए प्लस डी, दोनों बात देखिए कि अलग है बच्चों? एक ही है, बढ़िया। और ये आपको रिलेशन किसका दे रहा है बच्चों कि भाई सी डी जो है वो रिलेशन में है किसके साथ? ए बी के साथ, क्योंकि हम रफ में करके देख लिए थे जब सी डी रिलेशन होगा ए बी के साथ तो ये चीज मिलेगा, therefore it is symmetric। देखिए क्वेश्चन में आएगा नहीं। वाह बच्चों, सिमेट्रिक समझ में आया कि नहीं थोड़ा बहुत? ये नंबर डायरेक्ट एक्सट्रीम हार्ड में आ गया लग रहा है मेरे को, नहीं समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत आ रहा है बच्चों, सच सच बोलो किस किस को आ रहा है? हाँ हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया। अरे आ जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं, नंबर दिखता है ऐसे, लिखने में कुछ नहीं, एक बार लिखोगे ना तो खुद जब सीक्वेंस समझोगे ना। मैं क्या बोला, जैसे करके प्रूव करो। कैसे प्रूव करो? मैं मान लिया ए बी जो है रिलेशन है सी डी के साथ, अगर क्योंकि एक तो लेना पड़ता है ना बच्चों, एक लेते हैं दूसरा प्रूव करते हैं। अगर ए बी रिलेशन है सी डी के साथ तो ये मिला, तो मुझे इसका उल्टा दिखाना था। उल्टा दिखाना था मतलब क्या, सी डी जो होगा रिलेशन होगा ए बी के साथ, तो मैं रफ में गया, रफ पेज में आया और रफ पेज में देख लिया कि अगर सी डी रिलेशन होगा ए बी के साथ तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ए सी प्लस बी और ए प्लस डी, उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करके लिख दिया। एक ही बात था, दोनों को लिख दिया कि सिमेट्रिक, बस और क्या। है ना? फॉर ट्रांजिटिव बच्चों देखिए, फॉर ट्रांजिटिव लेट ए बी इज इन रिलेशन विद सी डी एंड सी डी रिलेशन विद किसके साथ, और एक नया टर्म लेना पड़ेगा ई एफ। बात को समझिए बच्चों, है ना? नाउ इफ ए बी इज इन रिलेशन विद सी डी, अगर ए बी रिलेशन है सी डी के साथ तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों बताइए थोड़ा। अगर ए बी रिलेशन है सी डी के साथ तो इसको क्या लिखूंगा मैं, बताओ मनोज? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस डी ना, सॉरी, हाँ पहला वाला आखिरी वाला प्लस बीच वाला का, बीच में बी प्लस सी, लेट इट बी इक्वेशन ना। एंड इफ सी डी इज इन रिलेशन विथ ई एफ, अगर सी डी रिलेशन है ई एफ के साथ तो क्या होगा? कौन बोलेगा भाई? तुम बोलोगे, बोलो मनोज भाई। सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस, बढ़िया। अच्छा अब रफ में आ जाओ मनोज भाई, रफ में आ जाओ। मुझको क्या दिखाना है, अगर ए बी रिलेशन है सी डी के साथ, सी डी रिलेशन है ई एफ के साथ, तो किसका किसके साथ रिलेशन होना चाहिए बता दो पहले से।
किसका किसका सी डी रिलेशन होना चाहिए किसके साथ, ई एफ के साथ। ये रफ है, हाँ रफ में पहले से आंसर लिख लो तो इसके साथ, हाँ हाँ ए बी, सॉरी ए बी होना चाहिए ई एफ के साथ, है ना। तो इसका आंसर पहले से लिख लो, अगर ए बी रिलेशन होना चाहिए ई एफ के साथ तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए बता दो। ये आना चाहिए। चलो इसको जबरदस्ती का लाएंगे हम, जबरदस्ती ना अपने आप आएगा, लेकिन दिमाग में सेट होगा क्या आएगा ना। ऐड कर देते हैं बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग कर देते हैं। अगर ऐड कर दिए तो क्या मिल गया थोड़ा बच्चों देखिए, ये मिल गया a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, सी सी कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है भाई, डी डी कैंसिल हो गया। तो दिस इंप्लाइज क्या मिल गया, a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी मिल गया। और दिस इंप्लाइज क्या मिल गया भाई, ए बी जो है वो रिलेशन है किसके साथ, ई एफ के साथ। therefore it is ट्रांजिटिव। इजी है कि नहीं, अब समझ में आया बच्चों ट्रांजिटिव बच्चों। वेरी गुड गुडली, हाँ बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बच्चों ऐसे समझिए बढ़िया। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आ रहा होगा बच्चों, कर पा रहे हैं ना। चलिए तो और थोड़ा आप आते हैं, और थोड़ा हार्ड में आते हैं बच्चों। तो मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख दूं बच्चों, ये लिख लीजिए आप, फिर मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख दूंगा, उसको इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों लिखें, डायरेक्ट रिलेशन लिख दूंगा आपको। हो गया, लिख दे बच्चों, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों, इसी टाइप का है। अब आपको पहला वाला हो गया तो दूसरा में जल्दी आसानी हो जाएगा। रुकिए क्वेश्चन गुम हो गया, हाँ मिल गया। हाँ सर, सर हाँ सर, सर हाँ पूरा बढ़ा देना चाहिए सबका, फिर सबको कम करना पड़ेगा सर, वो रेंज में लाना पड़ेगा। हम्म, 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 देखना चाह रहा था मैं। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, 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 हाँ
बीस ने कम कर पाओ। समझ गया बात कि ज़्यादा डिफरेंस कम नहीं कर सकते, ये बोल दे। जब सुन सर सर तो कल मानेंगे नहीं, सर को बोलेंगे सर जब कम करना है तो सबका कम करेंगे ही सर, क्या प्रॉब्लम है। हम्म, हम्म, ठीक। हम्म, 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 आराम से। वही होगा, कल वही करेंगे, ठीक बोला सचिन। हाँ वही बोला। हाँ। सर सर ये मैं खत्म करके फोन करूँ सर, 10 मिनट में। हाँ जी सर मैं कॉल कर। देखो बच्चों, ये लोग ट्राई करें बच्चों फॉर रिफ्लेक्सिव। आप लोग कर रहे हैं तो एक बार क्रॉस चेक कीजिए बच्चों। फॉर रिफ्लेक्सिव लेट ए बी बिलोंग्स टू एन। पहले हम रिलेशन समझ जाते हैं बच्चों। अगर ए बी रिलेशन है किसके साथ, सी डी के साथ है, तो क्या हो रहा है भाई, वही पहला और आखिरी इंटू हो जा रहा है। वहां पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे इंटू हो रहा है। क्या हो जा रहा है, ए डी और इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, बीच वाला इंटू हो जा रहा है, बी सी हो जा रहा है। तो अगर ए डी बिलोंग्स टू एन लेते हैं तो यहाँ पे तो एक ही है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए ए बी, क्या ए बी इक्वल होगा बी ए के साथ बच्चों। लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। अरे यार, रुके भाई एक मिनट रुके। सो दिस इम्प्लाइज क्या मिल गया कि ए बी belongs AB is in relation with बी ए। ए बी रिलेशन विथ ए बी है ना, इसीलिए आपको मिला कि ए इंटू पहला और आखिरी का इंटू और बीच वाला का इंटू, therefore it is रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक तो और इजी बच्चों। फॉर सिमेट्रिक let AB belongs to R, sorry, let AB is in relation with CD। अगर AB रिलेशन है CD के साथ तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर AB रिलेशन है CD के साथ तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल्स टू BC। नाउ अभी हमें इसे प्रूव क्या करना है बच्चों, रफ में आ जाते हैं। रफ में हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, AB अगर रिलेशन है CD के साथ तो हमें प्रूव करना है कि CD जो है रिलेशन है किसके साथ, AB के साथ, ये प्रूव करना है। तो अगर CD रिलेशन है AB के साथ तो इसको उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा भाई, पहला और आखिरी CB इज इक्वल्स टू DA होना चाहिए। इसको मैं उल्टा नहीं लिख सकता बच्चों, BC को मैं CB नहीं लिख सकता हूँ और AD को क्या मैं DA लिख सकता हूँ। देखिए बात हुआ, वेरी गुड गुडली, बढ़िया। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिल गया आपको कि CD जो है वो रिलेशन है किसके साथ, AB के साथ, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। क्या होगा, पहला और आखिरी, पहला C आखिरी B और बीच वाला D है। AD इक्वल्स टू BC, हाँ गुडली बढ़िया, वहाँ मैंने समझे बात। फॉर ट्रांजिटिव let AB belongs to R and BC, sorry, CD belongs to R, sorry,
लेट ए बी इज रिलेशन विद सी डी एंड सी डी जो है रिलेशन है किसके साथ, ई एफ के साथ। नाउ इफ ए बी जो है रिलेशन है सी डी के साथ, तो हमको क्या मिल गया बच्चों, अगर ए बी रिलेशन है सी डी के साथ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, लास्ट वीक, हाँ लास्ट गुडली, क्या लास्ट ये वाला बोल रहे हो, डी है बच्चों। अगर ए बी रिलेशन है सी डी के साथ तो उसको क्या लिख पाएंगे, क्या आ जाएगा भाई, ए डी is equals to BC, let it be equals to 1. Similarly, if CD is in relation with EF, तो इसको क्या लिख पाएंगे भाई, CD अगर रिलेशन EF के साथ तो इसको क्या लिख पाएंगे बताइए, क्या बोल रहे, CF is equals to DE, let it be equals to 2. ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, ऐड कर दिया तो क्या मिला, ऐड करने से नहीं मिलेगा भाई, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया मतलब एलएचएस एलएचएस के साथ और आरएचएस आरएचएस के साथ ऐसे बस नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मिल गया ADCF is equals to BC into DE। चलिए तो ये CC कैंसिल हुआ और DD कैंसिल हुआ, AF is equals to BE। हमें चाहिए था क्या, देखिए तो हमें चाहिए था रिलेशन AB, रिलेशन को चाहिए था EF के साथ, क्या चाहिए था, AF equals to BE, मिल गया। सो दिस इम्प्लाइज AB जो है वो रिलेशन में किसके साथ, EF के साथ है, therefore it is transitive। आज थोड़ा समझ में आया बच्चों की, थोड़ा हैवी हो गया क्लास, वेरी गुड बच्चों, थोड़ा बहुत गया है कि एकदम बिल्कुल नहीं आया, कुछ नहीं है बिल्कुल, ये कुछ नहीं है। मैं बोला था ना आपको जब कल ही क्लास पढ़ाते थे, प्रीवियस क्लास में नहीं बोला था 80% इनवर्स, 20% इसका चांस हुआ, और इसमें भी 20% में पूछो तो 50% चांस है, इस 20% का 50% चांस है क्या बोले तो वो मल्टीपल वाला जो करवाया, मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 5 बोला है ना, इसको एक बार खाली घर में देखे आराम से समझ जाएंगे, कुछ नहीं इसमें, खाली लिखने का तरीका।